आज है गुरुवार और आज होगी श्री कृष्ण की बात, मुरारी की बात, कन्हैया की बात। नाम अनेक लेकिन काम तो एक ही है। आपकी जिंदगी को कैसे संवारना है, आपका कल्याण करना है। कृष्ण को चमत्कार के लिए जाना जाता है, आप जानते ही हैं। आज उन्हीं के चमत्कारी चित्र की बात हम करेंगे। एक दो नहीं, कन्हैया के वो 7 चित्र बताऊंगी जो आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। कौन सी समस्या के लिए कौन सा चित्र कहाँ लगाना है, पूरी जानकारी लीजिएगा। साथ ही श्री कृष्ण और विष्णु जी का वास्तु भी बताऊंगी। आज आपको मुरारी के प्रिय मक्खन से खुद को चमकाने वाली ब्यूटी टिप भी दूंगी। ब्यूटी पार्लर में हजारों का खर्च बचेगा और आज आपके सिग्नेचर में एक छोटा सा बदलाव करना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज मैं आपको गुरुवार के दिन के खास श्री कृष्ण से जुड़े हुए 5 महाउपाय बताऊंगी। पहले महाउपाय की बात करते हैं। क्या आपके पास पैसा नहीं टिकता? अगर पैसा नहीं टिकता तो भगवान श्री कृष्ण को पीतांबरधारी कहा जाता है, यानी कि पीले रंग के कपड़े पहनने वाले। इसीलिए थर्सडे को पीले रंग के कपड़े पहने और श्री कृष्ण को पीले रंग के फूल अर्पित करें। आज गुरुवार है, विष्णु जी का दिन है और विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण। तो आज मैं आपको कन्हैया की उन 7 तस्वीरों के बारे में बताने जा रही हूँ जो बिगड़ता काम बनाएंगी, वो सब दिलाएंगी जिसका सपना आप देखते हैं। आपको बस सही चित्र लगाना है। वो कौन सा है, आइए बताती हूँ। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वासुदेव जी छोटे से कन्हैया को टोकरी में लेकर नदी के पार करने वाले फोटो को आप यूज कीजिए। बेसिकली इसको घर में लगाने से घर में कई तरह की समस्याएं दूर होने लगती हैं, आपके घर की प्रॉब्लम्स दूर होने लगती हैं। दूसरी तस्वीर, अगर पति पत्नी के बीच बन नहीं रही है तो आपको श्री कृष्ण की मूर्ति का सहारा मिलेगा। पति पत्नी के कमरे में पूजा स्थल बनवाना या देवी देवताओं को रखना, उनकी तस्वीर लगाना वास्तु के हिसाब से मना है। लेकिन राधा कृष्ण की तस्वीर बेडरूम में लगा सकते हैं जिसमें वो एक दूसरे को देख रहे हों। इससे पति पत्नी में विवाद खत्म होंगे। अब आपकी रसोई को हमेशा अनाज से भरे रखने वाले चित्र के बारे में बता देती हूँ। कृष्ण जी का मक्खन खाता हुआ चित्र रसोई में लगाना वास्तु के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी थामे मुस्कुराते हुए चित्र कारोबार की जगह जैसे दुकान, फैक्ट्री और घर दोनों जगह लगाना चाहिए, जिससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्र बेडरूम में लगाइए। ध्यान रहे कि कृष्ण का फोटो स्त्री के लेटने के समय बिल्कुल मुंह के सामने, चेहरे के सामने होना चाहिए, दीवार पर। महाभारत के युद्ध वाली कोई भी तस्वीर आपको अपने घर में फोटो या मूर्ति लगाने से बचना चाहिए। ऐसा होने से घर में कलह बढ़ने की आशंका होती है। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के दृश्यों की तस्वीर को भवन की पूर्व दिशा पे लगाया जा सकता है। इससे प्यार बढ़ता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। कृष्ण जी की कृपा मिल जाए तो जीवन का हर संकट दूर हो जाएगा। आपके लिए बड़े ही काम की जानकारी लाई हूँ। गुरुवार का दिन है और आपको घर में श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करने से पहले क्या करना चाहिए, बहुत जरूरी जानकारी सुनिए। कृष्ण जी को 6 चीजें बहुत प्रिय हैं। उसमें से एक है बांसुरी, दूसरी गाय और तीसरी मिश्री, चौथी मोरपंख, 5वां कमल और 6ठा वैजयंती माला। इसीलिए जब आप श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करें तो ध्यान रखिएगा उनके साथ ये 6 चीजें जरूर हों। जो भी भक्त श्री कृष्ण को ये 6 चीजें अर्पित करता है उसके घर सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। जानिए कैसे। श्री कृष्ण को 3 वजह से बांसुरी बहुत पसंद है। पहला, बांसुरी एकदम सीधी होती है, उसमें किसी तरह की कोई गांठ नहीं होती, जो संकेत देती है अपने अंदर किसी तरह की गांठ मत रखो, मन में बदले की भावना मत रखो। दूसरा, बिना बजाए ये बजती नहीं, मानो बता रही है कि जब तक ना कहा जाए तब तक ना बोलो। और तीसरा, जब भी बजती है मधुर ही बजती है। इसका मतलब जब भी बोलो मीठा बोलो। कहते हैं गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। साथ ही गाय सभी गुणों की खान है, इसीलिए श्री कृष्ण को गाय अति प्रिय है। घर के मंदिर में श्री कृष्ण के साथ ही गाय और बछड़ा भी रखना चाहिए। मोर का पंख देखने में बहुत सुंदर होता है, इसीलिए इसे सम्मोहन का प्रतीक माना जाता है। मोर को चिर ब्रह्मचर्य युक्त प्राणी समझा जाता है, इसीलिए श्री कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। मोर मुकुट का गहरा रंग
दुख और कठिनाइयां, हल्का रंग सुख और शांति, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ूं उससे पहले एक जरूरी बात, श्री कृष्ण के सिर पर सुशोभित मोर पंख का बेसिकली वास्तु शास्त्र में बहुत महत्व है। आपके घर में लगा मोर पंख आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसके बारे में आपको कल विस्तार में बताऊंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण को कमल भी बहुत प्रिय है। कमल कीचड़ में उगता है लेकिन हमेशा कीचड़ से अलग ही रहता है, इसीलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। कन्हैया को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि जब भी इसे माखन में मिलाया जाता है तो उसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। उसके प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री वाला माखन जीवन और व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। भगवान के गले में वैजयंती माला है जो कमल के बीजों से बनी है। दरअसल कमल के बीज सख्त होते हैं, कभी टूटते नहीं हैं, सड़ते नहीं हैं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक जीवन है ऐसे ही हमेशा प्रसन्न रहें। दूसरा, ये माला बीज है जिसकी मंजिल होती है भूमि। भगवान कहते हैं भूमि यानी कि जमीन से जुड़े रहो। कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, कितने भी ऊंचे क्यों ना बन जाओ, हमेशा अपने अस्तित्व की असलियत को अपने साथ जोड़ के रहो, उसके नजदीक रहो। अब बात करते हैं आज कृष्ण जी से जुड़े हुए दूसरे महाउपाय के बारे में। क्या नौकरी में, क्या जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है आपको? 7 कन्याओं को घर बुलाकर खीर या कोई सफेद रंग की मिठाई खिलाएं, नौकरी की समस्या जरूर दूर होगी। भगवान विष्णु के दिन आपको विष्णु जी और उनके अवतार श्री कृष्ण की पूजा के बारे में जरूरी जानकारी दे देती हूँ। आपको ये सब पहले शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आज के बाद आपकी जिंदगी में बदलाव शुरू होगा। भगवान विष्णु और बाल गोपाल को बिना स्नान और भोग लगाए खुद भोजन नहीं कराना चाहिए। बिना स्नान और भोग लगाए भोजन कराने से बरकत नहीं रहती और परिवार में तरह तरह की परेशानियां आती हैं। नियमित एक तुलसी का पत्ता भगवान के सिर पर और प्रसाद पर डालकर अर्पित करें। बिना तुलसी के पूजा अधूरी रह जाती है। भगवान ये पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। सिले हुए और झूठे वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। पुराने फूल भगवान की मूर्ति पर नहीं चढ़ाने चाहिए। दूसरी बात ये याद रखें कि बासी फूल भगवान के पास नहीं रहने दें। देखिए, भगवान पर जो फूल माला भी होती है वो हर दिन बदलते रहना चाहिए। अब चित्रों की कुछ बात करना चाहती हूँ। कृष्ण जी की तस्वीर की बात तो कर ही ली थी, लेकिन अब कुछ और तस्वीरों का वास्तु जानिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर परिवार के सदस्यों की तस्वीर उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा में लगानी चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बना रहता है और घर में खुशियां आती हैं। इसके अलावा किसी और दिशा में घर के सदस्यों की तस्वीरों को लगाना अशुभ समझा जाता है। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा में मरे हुए रिश्तेदारों की तस्वीर लगानी चाहिए। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर का होना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं है तो ऋषि मुनियों की तस्वीर लगाएं। घर में महाभारत, रामायण, युद्ध प्रसंग के चित्र लगाना, क्रोध, वैराग्य, डरावनी कोई भी जानवरों की तस्वीर जो खूंखार पोजीशन में हो लगाना अच्छा नहीं माना जाता। रोता बच्चा, अकाल, सूखे पेड़, कोई भी चित्र नहीं लगाना चाहिए। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए घर में राधा कृष्ण की तस्वीर को लगाएं। धन लाभ की कामना करते हैं तो उत्तर दिशा में लक्ष्मी और कुबेर की तस्वीर को आपको लगाना चाहिए। करियर में सफलता प्राप्ति के लिए आप उत्तर दिशा में जंपिंग फिश, डॉल्फिन या मछलियों के जोड़े का प्रतीक चिन्ह लगाइए।